गुलाम वो नहीं, गुलाम हमारा समाज है। अगर आप समझते हो कि बीजेपी और एनडीए हमारा भला कर रहा है और हमारे नेता चला गया जीतन राम मांझी या चिराग पासवान या अठावले बीजेपी के साथ चला गया, वो अच्छा भला कर रहा है, आप जा रहे हो तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप मुझे बता दो, खाली एक बात का जवाब दे दो, फिर नौकरी रिजाइन कर दूंगा। क्या इस मोदी सरकार ने SC ST OBC के लिए कोई कमीशन बैठाया है? क्या बैठाया है? आरक्षण कहीं बढ़ाया है कि खत्म किया है? खत्म किया है। बिना पढ़े बिना सोचे बोले जा रहा है कि सांपनाथ है, नागनाथ है, देश का हुक्मरान बनना है, शासन पे हुकूमत करना है, ब्राह्मण को विदेश भेजना है। अगर जात के नाम पे, अगर नीतीश कुमार के नाम पे, मांझी के नाम पे, अठावले के नाम पे और बोलोगे कि हमारे जात का नेता है और बीजेपी RSS को अगर वोट दोगे तो इसका मतलब यह समझा जाएगा कि अपने हाथ से अपना पांव काट रहे हो और अपने हाथ से फांसी का फंदा लेके गले में डाल रहे हो। जब बोलोगे नहीं, हल्ला नहीं करोगे, चक्का जाम नहीं करोगे, ये अधिकार नहीं मिलेगा। मैंने कहा कि आज अंबेडकर होते तो उनको शर्म आती कि क्या अंबेडकर के नस्ल वाला कोई दलित नेता इस देश में है क्या? अभी उनके रगों में वो खून दौड़ रहा है क्या? इतने अत्याचार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, बैठ के चुप्पी मारे हुए कि साहब TADA बना दीजिए। साहब आप तो पार्लियामेंट में हैं, वहां दलित बैकवर्ड को भी नहीं कर रहा हूं, अभी दलित और ट्राइबल को ही ले रहा हूं निशाने पर। बोलता है कुछ, कोई सवाल उठते हैं? वो TADA में लगा हुआ है, आता है दिल्ली में 5 स्टार होटल देखता है, लैम्प मेरिडियन, वो देख के चमकता है, अरे स्वर्ग में आ गया, क्या करना है, 5 साल मजे करो। ऐसे नेता को चुनते हैं आप ही लोग, आप ही लोग। महाराष्ट्र से दलित पैंथर टूटा और सीधा सब बीजेपी RSS में है। जीतन राम मांझी RSS बीजेपी के साथ है, चिराग पासवान RSS बीजेपी के साथ है, और जहां मैनेज नहीं हो रहा है डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, वहां पे पार्टी के थ्रू मैनेज हो रहा है। 4 पार्टी खड़े कर दो, 100 200 500 वोट तुम लोग काट लो, बाकी इंडिया वाला हार जाएगा, हम जीत जाएंगे। तो ये समाज के अंदर भी परेशानी है। अब समाज में दिक्कत कहां है? समाज, आप विचारधारा पर नौकरी वोट देते हैं क्या? नहीं देते हैं। आज अगर चिराग पासवान अगर बीजेपी के साथ जाता है तो पासवान समाज का ज्यादातर पोर्शन उधर चला जाता है। आज नीतीश कुमार जी पलटी मार दिए, फिर 6ठी बार पलटी है, 6ठी बार, तो वो उधर से ज्यादा समाज फिर चला जाएगा। जय जय। अरे भाई, आपके ऊपर भी, आपके क्रेडेंशियल पे भी डाउट है, खाली नेता के क्रेडेंशियल पे डाउट नहीं है। वो समझ लेता है कि इसका समाज ही ऐसा है, पलटी मार है। तो मेरा प्रस्ताव है कि वाकई आप ये बताओ मुझे, मंडल कमीशन में बात करो। SC ST का तो बेचारा पहले से सबसे दबा कुचला समाज था, कभी आप भी पीट लेते हो, कभी आप भी गाली दे लेते हो, तो उसको थोड़ा सा स्पेस मिला, मिडिल क्लास बना। OBC का आरक्षण VP सिंह मंडल कमीशन, BP सिंह ने लाया, और दूसरा मंडल कमीशन लाए अर्जुन सिंह, HRD मिनिस्टर। हम लोग मिलते थे, मैं सूरज मंडल, और पूरा मूवमेंट सेकंड कहां गया सुधांशु, उस समय बच्चा था, ही लोग स्टूडेंट था शायद, और लड़ा, अर्जुन सिंह से मिला, लड़ा, मंडल 2 लाओ, तब आपको आया। आप मुझे बता दो, खाली एक बात का जवाब दे दो, फिर नौकरी रिजाइन कर दूंगा अगर जवाब दे दिए तो। क्या इस मोदी सरकार ने SC ST OBC के लिए कोई कमीशन बैठाया है? क्या बैठाया है? आरक्षण कहीं बढ़ाया है कि खत्म किया है? खत्म किया है? और तब भी अगर नीतीश कुमार चले जाते हैं NDA के साथ, आप भी जय जय करते हुले हुले करके उनके पीछे चल जाते हो NDA में, तो पहले तय कर लो कि पिछड़ा हो कि क्षत्रिय हो। क्षत्रिय हो तो उधर ही चले जाओ। वैसे कुछ क्षत्रिय ठीक है, दोस्त है भाई, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, अर्जुन सिंह VP सिंह दोनों उसमें से थे, तो तय करो ना आप, क्योंकि गुलाम वो नहीं, गुलाम हमारा समाज है। अगर आप समझते हो कि बीजेपी और NDA हमारा भला कर रहा है और हमारे नेता चला गया जीतन राम मांझी या चिराग पासवान या अठावले बीजेपी के साथ चला गया, वो अच्छा भला कर रहा है, आप जा रहे हो तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? चाहे कोई बीजेपी के साथ यादव चला जा रहा है, उसके पीछे आप भी चले जा रहे हो, तो बेईमान कौन है? आप है बेईमान। तो बिल्ली को दे रहे हैं दही की रखवाली, हैं? बिल्ली को रखवाली। जब वोट आएगा तो हम हिंदू हैं, हिंदू नाम पे वोट दोगे। ऐसे नेताओं का आज एक प्रस्ताव दे रहा हूं, सब जातीय सभाओं में, बहुजन सभाओं में, अगर बीजेपी RSS ने आपके लिए कोई काम नहीं किया है, आपके खिलाफ उल्टा काम किया है, और आपके समाज के नेता अगर बीजेपी RSS के साथ जा रहे हैं, तो उनके खिलाफ हर सभा में निंदा प्रस्ताव पास होना चाहिए, उनका धिक्कार होना चाहिए। चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे मांझी हो, धिक्कार करते हैं, है ना? धिक्कार करो उसका, हर जातीय सभाओं में, हर सभाओं में करो धिक्कार, कि जो हमारी हकमारी कर रही है, हमारे बच्चों के लिए विश्वविद्यालय बंद कर रहा है, आप उसके साथ जा रहे हो। तो नेता सब भी समझ गया है कि समाज गुलाम है, इसको अधिकार नहीं चाहिए, इसको हिस्सेदारी नहीं चाहिए, इसको चाहिए सिर्फ क्या? मूर्ति चाहिए। इसको चाहिए क्या?
कि इसके जात का जो है एक नेता बना दो, एक मंत्री बना दो। यही समझ गया है रूलिंग क्लास। कोई जाके, पटेल जी बैठे हुए हैं, राहुल गांधी से अपॉइंटमेंट दिलवाई, अभी मिले थे एक बार हम, मैं जाके वहां एक मेमोरेंडम सौंपता हूं। बाबा साहब मेमोरेंडम देते थे सरकारों को, कोई मेमोरेंडम दे रहा है, कोई कम्युनिकेशन कर रहा है? नो कम्युनिकेशन, नो मेमोरेंडम, नथिंग। सीधे हुक्मरान बनेंगे। कहां गए संजय जी? आप खुद ही डिवाइडेड हो, और जिस 15% की बात कर रहे हो यूनाइटेड है। कहीं कह रहा महार खा गया, कहीं कह रहा चमार खा गया, कहीं कहा कुर्मी खा गया, कहीं कह रहा यादव खा गया। अरे ये बर्गर है, ये केक है, नहीं है। तो साथियों, ये लगातार, ये मैं ऑर्गेनाइजर्स को धन्यवाद देता हूं कि आपको जो है बार बार ये रामलीला ग्राउंड से कॉन्स्टिट्यूएंट क्लब तक आपको बार बार बुलाते हैं। लेकिन एक बात समझो, अगर मुझे कहोगे बिजनेस करने के लिए तो मैं नहीं कर सकता। हर चीज के लिए मुझे भाषण देने के लिए बोलो, मैं बोल सकता हूं, मुझे हिस्ट्री लिखना है लिख सकता हूं, रिसर्च कर सकता, सबका अपना अपना दुनिया है। तो बिना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए और बिना रिसोर्स डेवलप किए हुए आप अगर समझ रहे हो, अगर मुझे एक बात बताओ, मुझे 200-200 करोड़ का जो है ना, 500-500 करोड़ का 5 दलित दो, 5 ट्राइबल दो। हम मिलना चाहते हैं राहुल गांधी से, हम मिलना चाहते हैं खड़गे साहब से कि भाई देखिए हमारे सामने प्रोफेशनल लोग सब है, ये MBA किया हुआ है, ये 200 करोड़ का बिजनेस किया है, इसको 100 करोड़ रुपया जो है 1% इंटरेस्ट पे दे हुआ दो। कहां है प्रोफेशनल्स? जाइए ना। तो सब इजी जो समाज चाहता है ना, बना बनाया मिल जाए, खा लें गटक से लड्डू, तो कुछ मिलने वाला नहीं है। जैसी नौकरी खत्म हुआ तो भाई पिछड़े समुदाय के लोगों के पास तो थोड़ा जमीन गाय भैंस है ना, उसका तो चल जाएगा, वो थोड़ा बीच में है। सबसे ज्यादा इसलिए दलित पे मैं बोल रहा हुआ, ट्राइबल पे। हसदेव जंगल का मसला सर आप ही के स्टेट का है, चल ही रहा है कि जैसी नौकरी खत्म हुआ वैसी अब पेंशन खत्म है? और नौकरी खत्म, सैलरी खत्म, ना जमीन है, ना इंडस्ट्री है, ना दुकान है, ना कुछ है। तो दलित भाइयों सुन लो, पहले तुम्हारे जितना BP शुगर बढ़ा हुआ है, मिडिल क्लास रहते, एसी में रहते रहते, RSS और BJP गांव में भेज रहा है, गांव में जाओ, हल चलाओ, थोड़ा मेहनत करोगे, प्रकृति के पास रहोगे तो BP शुगर सब ठीक हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही नहीं? बहुत सारे दलित स्लोगन जो बनते हैं वो RSS के स्कूल में बनते हैं, RSS के स्कूल में बनते हैं। बिना पढ़े बिना सोचे बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। ये सांपनाथ है, ये नागनाथ है, देश का हुक्मरान बनना है, शासन पे हुकूमत करना है, ब्राह्मण को विदेश भेजना है, ये सब ये नहीं बोलता है, कहीं से बन के रेडीमेड आता है बोलने के लिए। और आजादी के बाद पहले 50 साल में ही मिडिल क्लास बना था। और RSS कहता था कि संविधान में विश्वास नहीं। जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर में तमाम वैचारिक मतभेद के बावजूद दोनों कॉमन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे थे। स्टेट एंड माइनॉरिटी उन्होंने लिखा था, जवाहरलाल नेहरू को दिया था, तो सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट वहां से बने, विश्वविद्यालय बने, एम्स बने, बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ, लैंड रिफॉर्म हुआ, तो उसमें आपको हिस्सेदारी नहीं मिली। तो बाबा साहब ने कहे थे कि दलितों इस मेंटालिटी में मत रहना कि पहनूंगी तो जरी वाली साड़ी ही वरना नंगे रहूंगी। ये मेंटालिटी में मत रहना, पहले अधिकार लो, फिर दबाव बनाओ, फिर अधिकार लो। उन्होंने 3 अधिकार की बात की थी, उसमें से 2 मिल गया, नौकरी में आरक्षण और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, और 1 नहीं मिला, पृथक निर्वाचन क्षेत्र। बोले इसे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप सब यूनाइटेड रहो और अधिकार किस्तों में दबाव बना बनाकर आप लेते रहो। तो RSS ने सबके दिमाग में बैठा दिया कि एकदम आप बहुसंख्यक राजा बन जाओगे, हुकूमत करोगे तो रातों रात सब पलट दोगे। अगर बन भी जाओगे PM तो आपके पास प्रोफेशनल कहां है जो स्टॉक एक्सचेंज में बैठेगा? ये बताओ मुझे, ये बताना पड़ेगा। और नहीं तो गुदगुदी वाला भाषण हम नहीं देते भाई। हिस्टोरियन है, इकोनॉमिस्ट है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, ओरेटर है, 10 नहीं है ना, तो सिर्फ कन्हैया कुमार के भाषण पे ही ताली बजाना पड़ेगा। हमने बच्चे तैयार नहीं किए। बाबा साहब ये कहते हैं बार बार कि जिसमें नौजवान, जिसमें मादा हो। और हर बार क्यों बाबा लोग चुनाव लड़ेगा? कुछ जवान सबको भी लड़वाओ ना। 20-25 आप लोग सब यहाँ पॉलिटिकल क्लास के लोग बैठे हुए हैं, ये दिख नहीं रहा है? 20-25 एक्टिविस्ट सबको लाओ, पार्लियामेंट में घुसवाओ, जो वहां पे भाषण दे, बढ़िया बोले, जो दाल रोटी का इंतजाम कर दो, लाओ ना 25-30 एक्टिविस्ट। तो लीडरशिप हंटिंग प्रोग्राम अब नहीं हो रहा है। पहले पार्टीज में लीडरशिप बनाए जाते थे, अब कहीं सर जिनका है उन्हीं का बेटा टिकट दो, उनका बेटा है उनका टिकट दो, चाहे वो सेकुलरिज्म उसको पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो, डाइवर्सिटी पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, सोशल जस्टिस का आइडिया उसको पता हो या नहीं पता हो, लेकिन उसको देते जाओ। एक पॉलिटिशियन को उसको हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स सबका ज्ञान होना चाहिए। संसद में बोलेगा क्या कि मालिक बोले खाली हाथ उठाना, तो हाथ उठाने के लिए संसद में जाओगे? जब बोलोगे नहीं, हल्ला नहीं करोगे, चक्का जाम नहीं करोगे, ये अधिकार नहीं मिलेगा, है ना। तो मिला जुला के बात यही है, नेता में खाली प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आप में भी प्रॉब्लम है। जब आपको आर पार इंडिया बनाम एनडीए है, तो कुछ तो कांग्रेस लार्जेस्ट शेयर में थोड़ा डिस्काउंट देती रहती थी, लार्जेस्ट शेयर में थोड़ा सा ठीक है, दे दो डिस्काउंट।
और बीजेपी आरएसएस कह रही है कि सबको कपड़ा पहने, पटेल जी बढ़िया चमक रहा है कुर्ता, उतारो, बनियान में रखना है। तो दोनों में से चुनना है। अगर जात के नाम पे, अगर नीतीश कुमार के नाम पे, मांझी के नाम पे, अठावले के नाम पे और बोलोगे कि हमारे जात का नेता है और बीजेपी आरएसएस को अगर वोट दोगे तो इसका मतलब यह समझा जाएगा कि अपने हाथ से वो कुल्हाड़ी के बेट की तरह हो, कि अपने हाथ से अपना पांव काट रहे हो और अपने हाथ से फांसी का फंदा लेके गले में डाल रहे हो। मुझे कुछ नहीं करना, ना आपसे चंदा मांगना है, ना वोट मांगना है, मुझे कोई टिकट भी नहीं देगा। बोलता है बहुत बोलने वाला आदमी है, ऐसा दलित किसी को पसंद नहीं हो। इसे बोलने वाला जो है ना, बोलने वाला दलित, बैकवर्ड, ट्राइब, ऐसा बोलने वाला, वहाँ खाली यस यस कहने वाला पसंद है। तो हम लोग यस यस नहीं करेंगे, हम लोग को जो बोलना है बोलेंगे ही बोलेंगे। रोज 50,000 लोग सुन लेगा, बात खत्म हो गया। अगर 10,000 लोग पे भी प्रभाव पड़ गया हमारे कहने का तो हम समझेंगे कि जो बाबा साहब का मैं बिगड़ा चला हूं, कुछ मैंने काम किया। तो इसलिए अपने आप को सुधारो और ये शपथ लेके जाओ, शपथ लेके जाओ कि इन नेताओं का निंदा प्रस्ताव पास करेंगे, धिक्कार करेंगे। शपथ लो कि इसको वोट नहीं करेंगे, तब माना जाएगा, नहीं तो माना जाएगा खोट आप में भी है। शुक्रिया, जय भीम।